ईरान के पास आज रात 12 बजे तक की मोहलत है। अमरीकी सदर ने तेहरान को दी डेडलाइन हतमी करार दे दी। कहा मुज़ाकरात में कुछ बेहतरीन ममालिक सालिसी कर रहे हैं, ऐसा मुआहिदा होना चाहिए जो इन्हें काबिल कबूल हो। डील ना हुई तो एक रात में ईरान को तबाह कर देंगे। उम्मीद है बिजली घरों और पुलों पर बमबारी नहीं करना पड़ेगी। ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया तो बहाली में 100 साल लगेंगे। आबनाए हुर्मस ना खुली तो ईरान में कोई पुल नहीं बचेगा। ज़रूरत पड़ी तो ईरान के तेल पर कब्जा कर लेंगे। बोले जंग में अमेरिका का सिर्फ एक F-15 तैयारा गिरा। ईरान से अपने पायलट को दिन की रोशनी में निकाला। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट का आज ईरान पर अब तक के सबसे बड़े हमलों का ऐलान। जंग रोकने के लिए पाकिस्तान की खैर सगाली और सिफारती कोशिशें अहम और हसास मरहले में दाखिल। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का सोशल मीडिया पर बयान। कहा मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार करें। दूसरी जानिब जंग ख़त्म करने के लिए ईरान ने फार्मूला पेश कर दिया। आरज़ी जंगबंदी मुस्तरद, जंग के मुस्तकिल ख़ात्मे पर इसरार। जंगबंदी की तजावीज़ पर पाकिस्तान को जवाब इरसाल कर दिया। ईरानी सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने के प्रोटोकॉल, तामीर नौ और पाबंदियाँ उठाने का मुतालिबा किया। खित्ते में तनाज़ात के मुस्तकिल हल की तजवीज़। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का फ्रांसीसी, तुर्क और कतरी हम मनसबों से रब्ता। अब्बास अराग़ची ने कहा ट्रंप की धमकियाँ जंगी जुराइम का खुलकर एतराफ़ हैं। अमेरिका ने ऐसे हमले किए तो ईरानी फोर्सेस का जवाब भी वैसा ही होगा। ईरान जंग का ऐसा खात्मा चाहता है कि दुश्मन दोबारा हमला ना करे। जंगी मुजरिमों का धमकियां और तबाही का शोर बढ़ाना उनकी बौखलाहट है। शहरी ढांचे पर मुसलसल हमले, पुलों, बिजली घरों, स्कूलों और अस्पतालों को तबाह करना इंसानियत के खिलाफ जुर्म की मिसालें हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई कहते हैं बैनुल-अक़वामी इदारों का खामोश रहना अफसोसनाक और बेहिसी है। मुश्तबा खामनाई का जनरल माजिद खादिमी की शहादत पर इजहार ताज़ियत। ईरानी आला मुश्तरका फौजी कमान ने अमरीकी सदर ट्रंप की धमकियां वहम पर मबनी करार दे दी। कहा इससे अमरीका की जिल्लत और रुसवाई की तलाफी नहीं हो सकती। ईरान के वज़ीर दाखिला ने कहा है कि मुल्क से 1 करोड़ 20 लाख अफराद ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए खुद को रजिस्टर करवा लिया। आवाम बिजली घरों पर इंसानी जंजीरें बनाकर ट्रंप की धमकियों का जवाब दें। ईरानी नायब वज़ीर खेल की शहरियों से अपील। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे जमा होने का ऐलान। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में शिद्दत, 12 शहरों और 3 हवाई अड्डों को निशाना बनाया। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब धमाके, यहूदी इबादत गाह भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। खरज के रहायशी इलाकों पर बमबारी, फारिस और शराज पेट्रोकेमिकल प्लांट्स पर भी हमले। IAEA की बोशहर न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की तस्दीक। कहा प्लांट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। इसराइल का ईरान की MIT यूनिवर्सिटी पर भी हमला। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने तबाही की तस्वीर जारी कर दी। कहा हमला करने वाले हमारे भरपूर जवाब के मुंतज़िर रहें। इसराइली फ़ौज का कुद्स फोर्स के आला अफसर अस्कर बाकरी को शहीद करने का दावा। ईरानी हुकाम ने तस्दीक ना की। पासदाराने इनकलाब का जनरल खादमी की शहादत का बदला लेने का ऐलान। सऊदी अरब की अल जुबैल तेल तनसीब पर बड़ी आग भड़क उठी। ईरानी मीडिया ने वीडियो जारी कर दी। आती सदगी की वजूहात सामने न आ सकी। सऊदी वजारत दिफा का कहना है मशरक़ी इलाके पर फायर 7 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए। मिसाइलों का मलबा एक तवानाई तनसीब पर गिरा। सऊदीया को बहरीन से मिलाने वाला अहम पुल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। कुवैत के अली अल सालम एयरबेस पर ईरान के हमला, 15 अमरीकी एहलकार ज़ख्मी हो गए। अमरीकी खबरसां इदारे ने तस्दीक कर दी। बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात पर भी हमले। अमाराती हुकाम का कहना है दिफाई निज़ाम बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों को नाकाम बना रहा है। ईरान के इसराइल पर भी ताज़ा जवाबी हमले। रामात गान, बनी बराक और दीगर इलाकों में 28 मकामात को निशाना बनाया गया। तल अबीब के करीब क्लस्टर बमों से हमला, 4 अफराद ज़ख्मी। यमन से भी इसराइल पर दर्जनों मिसाइल हमले। सोशल मीडिया पर बयान में ईरानियों को गालियां देने पर ट्रंप से सवाल। अमरीकी सदर ने कहा जो कहा उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं। नाकदीन जो भी कह रही हैं उन्हें कोई परवाह नहीं। ट्रंप का एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तस्करा। कहा मैंने पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा मैंने करोड़ों जानें बचाई। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की बात ने मुझे खुश कर दिया। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी में कमी के लिए इसहाक डार सफारती महाज पर मुतहरिक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती का टेलीफोनिक रब्ता। ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, कशीदगी कम करने और मुकालमे की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का मौजूदा सूरत हाल पर करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक। इसहाक डार और कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता।
इसहाक डार ने सीज़ फायर मुज़ाकरात में पेशरफ से आगाह किया। अनीता आनंद की तरफ सीज़ फायर के लिए जारी कोशिशों की हिमायत। कहा मुज़ाकरात आगे बढ़ाने में पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। ईरान से जंगबंदी ना करें, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का ट्रंप पर जोर। इसराइली ओहदेदार ने दावा किया कि नेतन्याहू ने इतवार को सदर ट्रंप को फ़ोन किया और कहा जंगबंदी ना करें। ट्रंप ने कहा ईरान ने अमरीकी शराइत मानी तो सीज़ फायर होगा। ईरान से अफजूदा यूरेनियम हवाले करने और आइंदा अफजूदगी ना करने के मुतालिबा से दस्तबरदार नहीं होंगे। मशरिक़ वस्ता की गैर यकीनी सूरत हाल के मनफी असरात। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में फिर इजाफा। अमरीकी खाम तेल 2.5% से ज़ायद महंगा। WTI की कीमत $115 फी बैरल से बढ़ गई। ब्रेंट क्रूड $111 फी बैरल से तजावुज़। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1300 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 1,49,874 की सतह पर ट्रेडिंग। सिंध के अलावा मुल्क भर में आज से मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला। पंजाब, KP, बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, GB और आज़ाद कश्मीर में फैसलों पर अमल दरामद होगा। खैबर पख्तूनख्वा के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में बाजार और मार्केटें रात 9 बजे तक खुले रखने की इजाज़त होगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसलों का नोटिफिकेशन जारी। रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया, दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स रात 8 बजे बंद होंगे। बेकरियाँ, रेस्टोरेंट, तंदूर रात 10 बजे बंद होंगे। मैरिज हॉल्स, मार्केट्स, निजी प्रॉपर्टीज़ पर शादी ब्याह की तकरीबात रात 10 बजे होंगी। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज पाबंदी से इस्तिस्ना। सिंध में मार्केटों और औकात कार पर मुशावरत का अमल जारी। गिलगित शहर और मुजफ्फराबाद में इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट 1 माह के लिए मुफ्त कर दी गई। पंजाब हुकूमत का 17 अजला में मुफ्त ट्रांसपोर्ट चलाने का फैसला। गुजरांवाला, मुल्तान और सियालकोट में पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। ट्रांसपोर्ट किराए पर पेट्रोलियम कीमतों के असरात की रिपोर्ट पेश। अशाए खोरनोश की कीमतों की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। पीरा फोर्स को LPG के निर्ख रेगुलेट करने का हुक्म। मरियम नवाज का ओपन ड्रेनेज से अमवात के वाक़यात पर इजहार बरहमी। कमिश्नर्स को रोज़ाना तस्वीर और रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मरियम नवाज शरीफ ने कहा गैर महफूज जौहर की मौजूदगी DC की नाकामी समझी जाएगी। शजरकारी, कुत्ते के काटने के वाक़यात की रोकथाम, स्ट्रीट लाइट्स पर भरपूर तवज्जो देने की हिदायत। पेट्रोल पंप्स पर डिजिटल फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम नाफिज करने का फैसला। शहरियों को ज़ाती गाड़ियों के लिए पेट्रोल का कोटा मुकर्रर किया जाएगा। वज़ारत IT ने मोबाइल फ़ोन ऐप की टेस्टिंग मुकम्मल कर ली। वज़ारत IT ने काबीना डिवीज़न को तफसीलात भिजवा दी। पेट्रोल पंप्स को दिए जाने वाले मोबाइल फ़ोन की मालियत 72,000 रुपये होगी। मोबाइल फ़ोन के लिए रकम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फराहम करेंगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की भरपूर इनिंग्स। इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं के साथ बारिश, खुनकी बढ़ गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। सरगोदा, मियांवाली, भक्कर, साहिवाल, विहाड़ी, बुरेवाला, अहमदपुर शर्किया, शेखुपुरा, पाकपतन में बारिश। मर्दान, मालाकंड समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। पेशावर में रात गए मूसलाधार बारिश से सड़कों पर पानी जमा। नूरपुर थल, ओबाड़ो, ढरकी, गढ़ महाराजा में भी बादल जमकर बरसे। नीलम, मुजफ्फराबाद, जेहलम वैली, बाग, पूंछ, सिंधुती समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का सिलसिला जुमेरात तक जारी रहने की पेशगोई। सलामती काउंसिल में आबनाए हुकूमत से मुतलिक नई करारदाद पर आज वोटिंग मुतवक्के। नए मुसवदे से ताकत का इस्तेमाल निकाल दिया गया। ईरान से बहरी जहाज़ों पर हमले रोकने, आबनाए हुकूमत में रुकावट डालने से बाज रहने का मुतालबा। करारदाद पर वोटिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे मुतवक्के है। ये वक्त अमरीकी सदर की डेडलाइन खत्म होने से 9 घंटे पहले बनता है। ईरान से अमरीकी पायलट को रेस्क्यू करने का ऑपरेशन। नई तफसीलात सामने आ गई। ऑपरेशन के दौरान 2 अमरीकी ट्रांसपोर्ट तैयारे गैर फाल एयरबेस पर लैंडिंग के दौरान ज़मीन में धंस गए थे। अमरीकी फ़ौजियों को मजबूरन तैयारों को तबाह करना पड़ा।
सैटेलाइट तस्वीर में कम से कम 28 गड़े दिखाई दिए। उसी जगह से अमरीकी पायलट को रेस्क्यू किया गया था। अमरीकी फसाया के मुताबिक इन तैयारों की मालियत $100 मिलियन से ज़्यादा है। ईरानी वजारत ख़ारजा ने कहा अमरीका के रेस्क्यू ऑपरेशन के मकासद कुछ और हो सकते हैं। ये ईरानी यूरेनियम चुराने का कवर ऑपरेशन हो सकता है, इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जिस इलाके में अमरीकी पायलट की मौजूदगी का दावा किया गया वो पायलट के उतरने के मकाम से बहुत ज़्यादा दूर है। ईरान जंग में खुदा अमेरिका की मदद कर रहा है। सहाफ़ी के सवाल पर ट्रंप का जवाब, कहा खुदा अच्छा है और चाहता है लोगों का ख्याल रखा जाए। खुदा को ये सब पसंद नहीं जो हो रहा है, मुझे भी ये पसंद नहीं। बोले सब कहते हैं मैं इससे लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता।